हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और बहुत खास गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है AAI जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। AAI मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। ऐसा हम कह सकते हैं कि भारत सरकार का एक बहुत बड़ा विभाग है जिसके अंदर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। देखिए दोस्तों, ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। इस वैकेंसी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि भाई इस वैकेंसी के लिए सभी 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। तो काफी लंबे टाइम के बाद 12वीं पास कैंडिडेट्स के लिए कुछ बढ़िया सरकारी नौकरी निकल के आई है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी की रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एज लिमिट क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो यार, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर जूनियर असिस्टेंट फायर की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकल के आई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस पोस्ट के ऊपर 152 निकल के आई है, जो कि कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 4 की ये पोस्ट है। सिलेक्शन होने के बाद बहुत ही बेहतरीन सैलरी इस पोस्ट के ऊपर आपको मिलेगी। सैलरी के बारे में आपको आगे जानकारी दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी कल से यानी कि 4 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 5 मार्च 2025 रखी गई है। सबसे पहले फॉर्म फीस को डिस्कस कर लेते हैं। जनरल ओबीसी EWS वालों के लिए 1000 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है। SC ST फीमेल्स के यहां पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 5 मार्च 2025 तक होने वाली है। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, थोड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अगर आप 12 पास एस्पिरेंट हो, आपने 12वीं पास कर रखी है किसी भी सब्जेक्ट से, कितने भी नंबर से, तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने 10 पास कर रखा है और 3 ईयर का कोई डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल ट्रेड से, तो भी आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप एलिजिबल है। या फिर आपके पास मीडियम व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है और 1 साल पुराना है तो भी आप एलिजिबल है। या फिर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है जो कि बाइक वगैरह का होता है तो भी आप एलिजिबल है। ठीक है, इनमें से अगर कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो भाई आप एलिजिबल है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप बनवा सकते हैं, HMV का आप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है दोस्तों, साथ ही दोस्तों यहां पर फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रखा गया है। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट यहां पर मिनिमम 167 सेंटीमीटर है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट यहां पर मांगी गई है। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि दोस्तों फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, स्टेज सेकंड में आपका एक फिजिकल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा और उसके बाद सिंपल सा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो कि जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है। बात करते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपका एक ऑब्जेक्टिव पेपर कंडक्ट कराया जाएगा और ये एग्जाम आपका 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है, मतलब 5 अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों, एग्जाम का जो 50% पार्ट है, 50% जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में, वो आपके सिंपली जनरल नॉलेज से, जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल एप्टीट्यूड, जो कि आपका रीजनिंग और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड होता है, अर्थमेटिक बेसिक, साथ ही इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर है, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर एग्जाम आपका 100 नंबर का है तो भाई 50 क्वेश्चन आपके इन चारों सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। साथ ही 50 क्वेश्चन आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड पूछे जाएंगे। जैसे कि जूनियर असिस्टेंट फायर की पोस्ट है तो भाई उससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन होंगे। तो भाई ये जो पूरा पेपर हो जाता है, ये जो 100 क्वेश्चन एग्जाम में हो जाते हैं ना, ये आपके 2 आवर का टाइम आपको दिया जाएगा। क्लियर है, यानी कि इन 100 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 2 घंटे का टाइम रहने वाला है। समझ गए दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज PDF फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से सिलेबस को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां पर है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
अब आप कंफ्यूजन में होंगे कि भैया कौन सी बुक से प्रिपरेशन करें। तो भाई कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि चारों पांचों सब्जेक्ट की हमारी खुद की करियर मैगजीन अवेलेबल है, जिसमें से जनरल अवेयरनेस की भी है, साथ ही रीजनिंग की भी है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स की भी है। खास बात यह चारों करियर मैगजीन बाइलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चंस दे रखे हैं। पूरा सिलेबस एएआई का इन करियर मैगजीन के अंदर कवर है, आपको सिलेबस भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चैप्टर वाइज अगर आप हर एक क्वेश्चन के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो एग्जाम में इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत ही पतली पतली सी करियर मैगजीन है, ये कोई बुक नहीं है। जितने में आप कोई एक बुक परचेज करोगे उतने में आप इन चारों करियर मैगजीन को परचेज कर लोगे। मोस्ट अफोर्डेबल है, चारों करियर मैगजीन को एक साथ कॉम्बो में परचेज कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लीजिएगा और फटाफट तैयारी शुरू कर दीजिएगा। अब बात करते हैं एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद क्या होगा। अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, आपको बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए, जो कि आपका 100 नंबर का रहने वाला है। फिजिकल टेस्ट में आपकी 5 चीजें होने वाली है। पहली आपकी 100 मीटर्स की रनिंग होगी मेल और फीमेल के लिए, साथ ही आपकी इसमें एक लिफ्टिंग, आपको वेट कैरी करके चलना होगा, बताऊंगा डिटेल से। पोल क्लाइंबिंग होगी, चौथी चीज रूप क्लाइंबिंग होगी, और 5वीं चीज लैडर क्लाइंबिंग आपकी होने वाली है। क्लियर है? अब देखिए, ये 5 चीजें, हर एक टास्क आपका 20 नंबर का है, इसलिए पूरा फिजिकल आपका 100 नंबर का है। पहला टास्क आपका क्या है? 100 मीटर्स की रनिंग है। मेल कैंडिडेट्स को 100 मीटर्स की रनिंग 12 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करनी होगी, तो आपको पूरे 20 के 20 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप 13 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करते हो तो आपको 18 मिलेंगे, 14 वालों को 16 मिलेंगे, 15 सेकंड वालों को 14 नंबर मिलेंगे, 16 सेकंड में क्वालिफाई करने वालों को 12 मिलेंगे। पूरी टेबल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। अगर आप उससे ज्यादा टाइम ले रहे हो 100 मीटर की रनिंग क्वालिफाई करने में, तो आपको यहां पर कोई भी मार्क नहीं दिया जाएगा। दूसरी चीज क्या है? लिफ्टिंग एंड कैरिंग 50 केजीज सैंड बैग 50 मीटर्स, यानी कि आपको 50 केजी का सैंड बैग, रेत से भरा हुआ एक बोरा लेके चलना होगा। कितना? 50 मीटर आपको कवर करना होगा। 50 मीटर आपको 20 सेकंड के अंदर चलना होगा, तो आपको 20 के 20 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप 30 सेकंड में चलते हो तो आपको 16 नंबर मिलेंगे। अगर आप 40 सेकंड का टाइम लेते हो तो आपको 12 नंबर मिलेंगे। तीसरा टास्क क्या है? पोल क्लाइंबिंग है, यानी कि आपको खंबे के ऊपर चढ़ के दिखाना होगा। 30 सेकंड के अंदर 8 मीटर उसकी लंबाई होने वाली है, मतलब हाइट होगी, ऊंचाई होगी। क्लियर है दोस्तों? तो अगर आप उसकी पूरी हाइट चढ़ जाते हो 30 सेकंड के अंदर, तो आपको 20 के 20 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप 3/4 तक चढ़ते हो तो आपको 16 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप 2/4 तक कवर करते हो उसकी ऊंचाई, तो आपको 12 नंबर मिलेंगे। चौथा टास्क क्या है? रूप क्लाइंबिंग, यानी कि एक रस्सा होगा जिसके ऊपर आपको क्लाइंब करना होगा, चढ़ना होगा। 20 सेकंड के अंदर आपको चढ़ना होगा, 8 मीटर उसकी ऊंचाई रहने वाली है। अगर आप पूरा चढ़ जाते हो 20 सेकंड के अंदर, तो आपको 20 के 20 नंबर दिए जाएंगे। 5वीं चीज है फुल लैडर क्लाइंबिंग, यानी कि सीढ़ी होगी, आपको ऊपर चढ़ के दिखाना होगा, साथ ही उतर के भी दिखाना होगा। अगर आप 35 सेकंड के अंदर चढ़ के उतर जाते हो तो आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। 45 सेकंड वालों को 18 नंबर, 60 सेकंड वालों को 16 नंबर, 75 सेकंड वालों को यहां पर 14 नंबर, 90 सेकंड वालों को 12 नंबर, इस तरीके से दिए जाएंगे। उससे ज्यादा अगर आपको टाइम लग रहा है तो आपको यहां पर कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा। क्लियर है? अब एक और चीज यहां पर ध्यान देने वाली है, फिजिकल टेस्ट आपका 100 नंबर का है। अगर आप टोटल 60 नंबर फिजिकल टेस्ट में ले आते हो तो भाई आप क्वालिफाई कर जाओगे फिजिकल टेस्ट को। ओवरऑल फिजिकल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। फिजिकल टेस्ट के जो 100 नंबर है ना, ये फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। फाइनल मेरिट केवल और केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। फीमेल कैंडिडेट का फिजिकल क्राइटेरिया आपके सामने है, यही पांचों की पांचों चीजें होंगी, लेकिन थोड़ी टाइमिंग अलग है। जैसे कि 100 मीटर की रनिंग फीमेल कैंडिडेट्स को 15 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करनी है, तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। 16 सेकंड वालों को 18 मिलेंगे, 17 सेकंड वालों को 16 नंबर मिलेंगे। क्लियर है? वहीं पर आपको जो 30 केजी का सैंड बैग कैरी करके चलना है, आपको 50 मीटर की दूरी कवर करनी है, 25 सेकंड में अगर आप करते हो तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। साथ ही दोस्तों जो आपका पोल क्लाइंबिंग है उसकी हाइट भी 6 मीटर ही है, 30 सेकंड के अंदर आप पढ़ लेते हो तो 20 नंबर मिलेंगे। रूप क्लाइंबिंग की भी जो हाइट है वो आपकी 6 मीटर है, 20 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करने वाले को 20 नंबर मिलेंगे। लैडर आपको चढ़ना और उतरना है 40 सेकंड के अंदर, तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। बाकी का क्राइटेरिया आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ही है। और क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर लाने हैं? 100 में से केवल 60।
ये आपका पूरा फिजिकल टेस्ट है। अगर आप फिजिकल टेस्ट भी क्वालिफाई कर लेते हो, इसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपका इसमें इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपका इसमें होगा फाइनल मेरिट बनेगी। फाइनल मेरिट केवल और केवल ऑब्जेक्टिव पेपर के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। ऑब्जेक्टिव पेपर अगर 100 नंबर का था या फिर 150 का या फिर 200 का, वोटेवर जितने भी नंबर का होगा, उन नंबर में से फाइनल मेरिट बन जाएगी। फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? कहां पर? एएआई के अंदर जूनियर असिस्टेंट फायर की पोस्ट के ऊपर। सैलरी के बारे में बात करते हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग सैलरी है। इस पोस्ट के ऊपर जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इन हैंड सैलरी 60,000 रुपए महीना आपको मिलेगी। अब 12th लेवल की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, तो इतनी बेहतरीन सैलरी क्यों मिल रही है? क्योंकि यहां पर आपको आईडीए इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस भी मिलता है, जो कि बेसिक पे का 35% होता है। डियरनेस अलाउंस तो आपको मिलेगा ही, उसी के साथ हाउस रेंटल अलाउंस मिलेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, और भी काफी सारे अलाउंस मिलते हैं। लेकिन आपको एक्स्ट्रा आईडीए मिलता है, जिसके बाद आपकी सैलरी 40-45 हजार रुपए ना होकर सीधा 60,000 रुपए महीना हो जाती है। फाइनल सैलरी इसी पोस्ट के ऊपर 1.5 लाख रुपए महीना तक आपकी हो जाती है। एग्जाम सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। अपने होम स्टेट में, आसपास के शहर में एग्जाम सिटी आपको मिल जाएगी। जो प्रोफाइल के बारे में अगर हम बात करें, ये एक फिजिकल ड्यूटी यहां पर आपको करनी होगी। जनरल ड्यूटी वाली ये पोस्ट है। आपको फायरमैन का काम पता ही होगा, अग्निशमन यानी कि आग बुझाने का काम होता है। तो भाई एएआई के अंदर यानी कि जो एयरपोर्ट होते हैं, वहां पर आग बुझाने का काम आपको करना होगा। ठीक है? वर्कलोड काफी कम होता है, बहुत ही कम चांसेस बनते हैं कि आपको अपनी ड्यूटी करनी पड़े। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहने वाली है। क्लियर है दोस्तों? अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो जॉब है ना, ये स्टेट वाइज निकली हुई है। अब कौन कौन से स्टेट के कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल है, ध्यान से सुनिए। नोटिफिकेशन में कहा हुआ है चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। अगर आप इनमें से किसी भी स्टेट के रेजिडेंट हैं तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले भी 10-12 स्टेट के लिए वैकेंसी निकली थी। कल परसों शायद फॉर्म की लास्ट डेट थी, ठीक 1 महीना पहले वैकेंसी निकली थी। और एक साल में 2-3 बार इस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकल जाती है, यानी कि हर एक स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए इस डिपार्टमेंट के अंदर इस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। क्लियर है? अगर आपके स्टेट का नाम नहीं है, आपको अभी तक मौका नहीं मिला, तो वेट करिए, 1-1.5 महीने बाद आपके स्टेट में भी वैकेंसी निकल जाएंगी। क्लियर है? इसलिए मैं बोल रहा था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनमें से किसी पर्टिकुलर स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है, सवाल है, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।